हेलो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट साक्षी ठाकुर। आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल पावर दी गई है थ्रू आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A के दौरान। इंडिया में जैसे कि सेंट्रल स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट अपने लॉज बनाता है, सेंटर अपने बेसिस पे बनाती है, तो मतलब उनका जो काम होता है वो डिवाइडेड होता है इंडिया में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में जो भी लॉज बनेंगे वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनते हैं और ये ध्यान रख के बनते हैं वो कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया था, उसी बेसिस में लॉ बनते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 3 प्रोविजन को डिफाइन करता है, डिफेंस, दूसरा कम्युनिस्ट एंड तीसरा एक्सटर्नल अफेयर्स। पार्लियामेंट इन 31 मैटर्स में ही लॉ बनाता है। इन सेंट्रल एंड कॉन्करेंट लिस्ट में ये 31 एरियाज को कवर करते हैं। आर्टिकल 370 3 चीज़ों के बारे में बात करता है कि लॉ कैसे बनाते हैं, उसके प्रोविज़न क्या होते हैं और हम 370 को कैसे रिमूव कर सकते हैं। लॉ कैसे बनते हैं, प्रोविज़न क्या होते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि हम 370 को कैसे रिमूव कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। उसका एक प्रोसीजर है। हमें पहले प्रेसिडेंट अगर ये अनाउंस कर देता है कि 370 को जम्मू एंड कश्मीर से रिमूव करना है तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये चीज़ बात रखी जाती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अगर ये चीज़ मान ली जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो पब्लिक नोटिफिकेशन देके हम आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा सकते हैं। ये तो हुई आर्टिकल 370 के बारे में बात। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35A के बारे में। 1846 में एक टेरिटरी ऑफ अमृतसर एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। उस टाइम ब्रिटिश ने महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू एंड कश्मीर का एरिया उनको दे दिया था। तो उस दौरान वो जो जम्मू एंड कश्मीर का जब उनको एरिया मिला तो उसको एक प्रिंसली स्टेट की तरह प्रिंसली स्टेट में आते थे, उसको स्टेट सब्जेक्ट करके बोलते थे, और जो ब्रिटिश एरिया में आते थे उसे ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट बोलते थे। स्टेट सब्जेक्ट का लीगल प्रोविज़न आया था 1912 में और 1932 में। उसी दौरान जम्मू एंड कश्मीर में फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट की थी 17 नवंबर 1956 में। हम बताते हैं कि आर्टिकल 35A कैसे आया। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 370 से हम आर्टिकल 35A लेकर आएंगे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस वाले जो पर्सन हैं उनके लिए कुछ राइट्स दिए जाएंगे उनको, जो कि उनको फॉलो करने पड़ेंगे, और उनको ही हक होगा कि वो अपनी वहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर कर सकते हैं, या फिर उनके लिए क्या क्या लॉज है जो कि उनको फॉलो करने हैं। परमानेंट रेजिडेंट्स वालों की भी कुछ कंडीशंस थी जो कि उन्होंने फॉलो करनी पड़ती थी। परमानेंट रेजिडेंट्स जिनको हम इंक्लूड करते आर्टिकल 35A के दौरान, वो भी हमें उसमें भी कंडीशंस थी। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल होती है तो मतलब वो एक परमानेंट रेजिडेंट के उसमें बोला जाएगा उन पर्सन्स को जो कि ये 3 कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। ये भी लोग 14 मई 1954 से वहाँ पे रह रहे हैं या उनको 10 साल हो गया है, तो वो ये 2 कंडीशंस फॉलो करते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंस कहलाने के लिए। लॉफुल एक्वायर इमूवल प्रॉपर्टी का भी राइट था। वो जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते थे। किसी भी दौरान आर्टिकल 35A को हमने रिमूव करना हो या फिर किसी भी कंडीशंस को अगर हमें रिमूव करना है तो उसकी लेजिस्लेटिव में 2/3 मेजॉरिटी में हम जाके उसे रिमूव कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।